आज हम लोग का HS क्लास 12 रेशियो एनालिसिस का थर्ड क्लास है। अब तक हम लोग लिक्विडिटी रेशियो किए और सॉल्वेंसी रेशियो किए। आज जो हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है टर्नओवर रेशियो। ठीक है, आज जो हम लोग रेशियो करेंगे उसका नाम है टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, तो हम लोग इसको परफॉर्मेंस रेशियो, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो बहुत सारे नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है और क्या क्या उसका फॉर्मूला है तो देखो यार, है ना ये वाला। तो चलो एक्टिविटी रेशियो। अब सबसे देखो, ये जो है ना थोड़ा लंबा पोर्शन है, हो सकता है एक से ज़्यादा क्लास भी लगे, मे भी। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशियो में क्या क्या आता है? एक्टिविटी में मेरा आएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। नंबर 1 लिख लो इसको, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला है इसका? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग इसको कॉग्स, शॉर्ट में बोलते हैं कॉग्स, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, ये तो सिंपल फॉर्मूला है। इसका डेरिवेशन सीखेंगे हम लोग। सर कॉस्ट कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का दो फॉर्मूला है, समझ लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो बुक में डेरिवेशन इतने अच्छे से नहीं दिया हुआ, सिर्फ ऊपर का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा कॉग्स, या फिर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा कॉग्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। दोनों ही मेथड से कॉस्ट निकल जाएगा। सर एवरेज स्टॉक, कोई भी जिसका एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज स्टॉक निकलने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, एवरेज स्टॉक निकल गया। ठीक है ना? तो देखो ये है मेरा पहला फॉर्मूला, एक्टिविटी रेशियो का पहला रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्लियर? अब एक और है, बहुत सारा है ना इसमें। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बाद है टोटल कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नंबर 2, ज़्यादा नीचे चले जाएगा बोलना, ठीक है, अगर बोर्ड में नहीं, मतलब कैमरा में नहीं आएगा तो। नंबर 2 ये है कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है? कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, इसको निकालने का फॉर्मूला है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये उतना यूज नहीं होता, ये वाला यूज होता है, आता है। ये कैपिटल टर्नओवर रेशियो उतना आता नहीं है। ठीक है, नेट सेल्स का मतलब क्या है? नेट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। समझ में आ रहा है? उतना डीप में नहीं आएगा और फिर भी याद रखना। नेट सेल्स मतलब टोटल सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद, और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, मतलब जो शेयर होल्डर्स फंड है। ठीक है, चलो अब आते हैं तीसरा, थर्ड, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम ड्राइव कर दे रहे हैं। ठीक है, थर्ड। तीसरा है मेरा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स
टर्नओवर रेशियो। अब देखो टर्नओवर का मतलब क्या होता है बोलो तो। टर्नओवर का मतलब अकाउंटेंसी में टर्नओवर का मतलब क्या है? टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा? नेट सेल्स और नेट सेल्स का क्या मतलब है बता दिए। नेट सेल्स या फिर कॉग्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है ना, समझ लो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो टर्नओवर मतलब नेट सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, चलो अब आते हैं नंबर 4, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, देखो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो था तो नेट सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो तो नेट सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल। समझ में आया बात? नेट सेल्स या फिर कॉग्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? करंट रेशियो में बताए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बहुत सही, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ये जो 4 है अभी 2 और लिखवाएंगे, चारों में से इंपॉर्टेंट है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये सब कम आता है 2, 3, 4 आया है, ऐसा नहीं आया, एमसीक्यू एंड ऑल में आता है बट कम आता है। ठीक है, उतार दिए नंबर 1 सब। चलो अब हम लोग आते हैं नंबर 5। लेटेस्ट टर्नओवर रेशियो, लेटेस्ट टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है? क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। या एवरेज डेटर की जगह हम लोग लिखेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ये बेटर है, एवरेज ट्रेड। अब क्रेडिट सेल का मतलब क्या है तुम लोगों को पता ही है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकलेगा, देखो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर और बिल रिसीवेबल। डेटर और बिल रिसीवेबल को एक साथ हम लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। अब एवरेज कैसे निकलेगा ट्रेड रिसीवेबल का? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया बात? तो कैसे करके निकलेगा? देखो ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर। समझ लो बात को, ये दोनों मिला के हुए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करेंगे ना, ओपनिंग प्लस ये दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2, रॉन्ग हो जाएगा। ये तो अभी सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ है। समझ में आ रहा? अगर डायरेक्ट दिया हुआ तो कोई बात नहीं दिया हो तो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर, ये आ गया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर होल डिवाइडेड बाय
आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं लास्ट, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, एवरेज ट्रेड पेबल्स। सर यहाँ पे ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को एक साथ हम लोग बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, क्या निकल गया ये? एवरेज ट्रेड पेबल्स। ये 6 रेशियो है जो आता है किसमें? एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो में। ठीक है ना, ये 6 रेशियो है जो एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो में काउंट होता है। तो इसको उतार लो, फिर इसके ऊपर हम लोग सम्स करेंगे। पॉज कर दो। तो अब हम लोग सम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हम पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं ये बात कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये 6 में से 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी 3 का आप फॉर्मूला याद रखिए, उतना डेरिवेशन नहीं जाएगा, बट ये 3 रेशियो जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर में क्वेश्चन आया है इससे, ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पेज नंबर 303 बुक में निकाल रहा हूं, पेज नंबर 303 एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो के अंडर में ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 रीड करते हैं हम। बोले फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। बोले फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सेल्स है 4 लाख, जीपी रेशियो 25%, जीपी है 25%, ओपनिंग स्टॉक वॉज 1/4 ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक वॉज 20% ऑफ द सेल। देखो कितना घुमा घुमा के दिया है। बोला स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालो। क्या बोला? स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालो। अगर तुमको फॉर्मूला याद है ना, बस कोई चीज़ से और डरने का जरूरत नहीं है, बन जाएगा। बस फॉर्मूला सिर्फ याद रहना चाहिए। और रेशियो का एक और चीज़ अच्छा क्या है जो हम तुम लोग को बोले थे कि अगर सम्स नहीं भी बन रहा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला लिख दिए तो कितना मिल गया? 1 मार्क्स। समझ में आ रहा? तो इसका फॉर्मूला कोई में भी देखो, फॉर्मेट में मार्क्स नहीं है, बट रेशियो का फॉर्मूला लिखने पे भी मार्क्स है। समझ में आया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 बोले है ना, तो चलो 65 स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलो। चलो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है फॉर्मूला? कॉग्स बाय एवरेज स्टॉक, यही है ना? कॉग्स बाय एवरेज स्टॉक। सर ना कॉग्स पता है ना एवरेज स्टॉक पता है, कुछ ही तो नहीं पता। निकालेंगे एक एक करके। तो कॉग्स निकालने का फॉर्मूला, कॉग्स निकालने का फॉर्मूला
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। परचेज के बारे में कुछ बोला है नहीं, तो कॉस्ट निकल पाएगा नहीं, तो कॉस्ट का एक और फॉर्मूला बोले थे हम, सेल्स माइनस, तो देखो सेल्स भी दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगेगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल कितना है 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25%। किसका 25%? सेल्स का 25%। समझ में आया? ग्रॉस प्रॉफिट अगर कुछ नहीं बोले तो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर भी होता है, सेल्स के ऊपर भी होता है, या कुछ नहीं बोले तो हम सेल्स के ऊपर माने, जीपी ऑन सेल्स। तो देखो 4 लाख माइनस 1 लाख है ना, 25% कितना हो गया? तो कितना हो गया? ये 3 लाख क्या निकला? कॉग्स। बहुत सही। अब क्या चाहिए? एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या था? शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय, चलो ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में क्या बोला है थोड़ा देखिए। बोला है ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग का 1/4 है, और क्लोजिंग जो है वो सेल्स का 20% है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? सेल्स का 20%। सेल्स कितना है? 4 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ लिख सकते हैं 20% ऑफ 4 लाख, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ लिख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 20% ऑफ 4 लाख। कितना आ रहा है? बहुत सही। ओपनिंग के बारे में क्या बोला है? 1/4 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो कि 80,000। तो कितना हो गया? 20,000। ये वाला समझ लो बात को। क्लोजिंग स्टॉक बोला है सेल्स का 20%, सेल 4 लाख है, 4 लाख का 20% 80,000। ओपनिंग स्टॉक बोला है क्लोजिंग स्टॉक का 1/4, तो क्लोजिंग स्टॉक 80 है, इसका 1/4 हो गया 20, और एवरेज है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग हो गया है 20, क्लोजिंग हो गया है 80, डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 50, है ना, ठीक है। तो कितना हो गया? 6 टाइम्स। क्या होगा? 6 टर्नओवर रेशियो में टाइम्स में निकलता है, परसेंटेज में 1:1 में नहीं, टाइम्स में। टर्नओवर जितना भी रेशियो है सब, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है यार? 6 टाइम्स। समझ में आया? सब पूरा क्लियर हुआ ना? चलो उधर क्या हो सही, गौर से क्या सोच रहे इतना? क्वेश्चन नंबर 64 होमवर्क। 66 होमवर्क। 64, 66, 64 तो सेम ही है। 66 में देखो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रही है, तो एवरेज स्टॉक तो निकल जाएगा। और ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ना, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। सम नंबर 72 देख लो, 72। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ए डेटर्स टर्नओवर रेशियो, बी एवरेज कलेक्शन पीरियड। सर ये एवरेज कलेक्शन पीरियड कहाँ से आ गया? इसका तो फॉर्मूला ही नहीं लिखा है, ये भी है एग्जाम में, कैसे निकलेगा अभी बता देंगे, ठीक है ना, इजी है, कोई कैलकुलेशन नहीं। चलो अब आते हैं ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, सेल्स और कैश सेल्स दिया हुआ है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कौन बताएगा? बताओ साहिल। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड सम नंबर
72। देखो डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स या एवरेज डेटर। तो क्रेडिट सेल कितना होगा यहाँ पे बोलो तो? कैश सेल्स है 6 लाख, सॉरी 60,000, टोटल सेल्स है 6 लाख। देखो क्रेडिट सेल निकालेंगे, कैसे निकलेगा? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। समझ में आ रहा है बात? क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा? टोटल सेल्स माइनस, भाई टोटल सेल्स कैसे निकलते हैं? क्रेडिट प्लस कैश सेल्स, तो बेसिक सा चीज है। टोटल सेल्स कैसे निकलेगा? क्रेडिट सेल प्लस, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल सेल्स निकल गया। तो भाई क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा? क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। चलो टोटल सेल्स बताओ कितना है? 6 लाख। कैश सेल्स है तो हो गया 5 लाख। यहां तक तो आप होप किसी को डाउट नहीं होगा। अब आते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। देखो ट्रेड रिसीवेबल्स हम कैसे करके बोले थे? ट्रेड रिसीवेबल मतलब होता है डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। सर यहाँ तो बिल रिसीवेबल है ही नहीं, तो जो डेटर है वही ट्रेड रिसीवेबल हो गया। समझ में आया बात? जो डेटर है वही ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा अकेला। तो ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर दोनों दिया हुआ है, एवरेज निकाल लेना है दोनों का। तो देखो एवरेज क्या हो बोलो? एवरेज डेटर निकाल लेना है। क्या हुआ साहिल? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। देखो शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, तुम लोग शॉर्ट में एग्जाम में मत लिखोगे, मार्क्स कटेगा। मेरा क्या है? मेरा जिम्मा नहीं है फिर। चलो ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर बताओ कितना कितना है? कितना? 37,000 और क्लोजिंग 43,000। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया तो आ गया 40,000। ठीक है ना? तो 5,20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कितना आ रहा है? 8। जहाँ तक हमको लग रहा है नहीं 8 नहीं आ रहा, चेक कर लो तो। 52 डिवाइडेड बाय 4 करो। 52 डिवाइडेड बाय 4 13 टाइम्स। 13 आया है ना? तो 13 टाइम्स हो गया मेरा आंसर। समझ में आया? इंपॉर्टेंट एग्जाम में डेटर्स टर्नओवर रेशियो बहुत आता है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है सम्स, ये तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकला है। और एक चीज निकालने बोला था, एवरेज कलेक्शन पीरियड बोला है ना? चलो इसको उतारो, उसके बाद बता रहे उसको। देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने का तरीका, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, अब देखो ये डे में भी निकलता है, वीक में भी निकलता है, मंथ में भी निकलता है। डे में भी निकलता है, वीक में भी निकलता है, और कुछ नहीं बोलेगा तो हम डे में निकाल देंगे। 365 डेज डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब देखो मेरा बात को ध्यान समझो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो तो फिक्स रहेगा। ऊपर में अगर डे में निकाल ले तो 365, वीक में निकाल रहे तो साल में कितना वीक होता है? 52, मंथ में निकाल रहे तो साल में कितना मंथ होता है? 12। तो 365 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, और 12 भी हो सकता है। बहुत स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाता है कि जा तेरा हम तो 365 वाला मंथ में निकालने बोले, वो 365 से कर देगा। नहीं, जब डे में निकलेगा तब 365 होगा। समझ में आ रहा है बात? जब वीक में निकलेगा तो 52 होगा, जब मंथ में निकलेगा तो 12 होगा, और डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। समझ में आ रहा है? ये क्रेडिटर्स में भी निकलता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्रेडिटर्स का भी निकलता है, एवरेज पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, तो उसका भी फॉर्मूला सेम है, 365, 12 या 52 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो चलो यहाँ कितना होगा?
365 डिवाइडेड बाई 13 कितना आ रहा है? 365 बाई 13 तो 28 डेज। इसको राउंड ऑफ करेंगे 28 डेज, ठीक है ना। ये है एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी हम लोग अब जो रिमेनिंग चैप्टर्स बच गया ख़त्म करके 1 नवंबर से तुम लोग का वापस से रिवीजन बैच स्टार्ट करेंगे। 1 नवंबर या नवंबर से जितना जल्दी हो सके। क्या हुआ? आओ यार, आने दो जिसका कॉल आ रहा। हाँ चलो अब एक बोर्ड्स वाला क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड्स में आया हुआ है 2018। ये क्वेश्चन HS 2018 में आया है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का ही क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं। पीछे टर्न कर लो तुम लोग, पेज नंबर 420, पेज नंबर 420 तुम लोग ही बना लोगे तो ये देखो होमवर्क दे देते हैं इसको। देखो ध्यान समझो, टोटल सेल्स दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर, सेल्स रिटर्न, कैश सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट। तुमको बोले डेटर्स टर्नओवर रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो भी सिखाए नहीं, डेटर्स टर्नओवर तो सिखाए हैं ना। कैसे करके बनेगा? फॉर्मूला लिखेंगे, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सर क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा? देखो टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स। आ गया क्रेडिट सेल्स, समझ लो बात को। अब निकालना है एवरेज डेटर, तो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। तो ठीक है, तो चलो ये होमवर्क। चलो अब आ जाओ 2016 का क्वेश्चन। स्टॉक टर्नओवर रेशियो किए है ना अभी 2016 में। देखो वो आया है पेज नंबर 405, 405 नीचे में बोला है कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इसमें भी वही है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। मिला क्वेश्चन सबको? बोला है टोटल सेल्स 2 लाख, कैश सेल्स 60,000, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर। तुमको बोला है डेटर्स टर्नओवर रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो, तो ग्रॉस प्रॉफिट छोड़ दो, डेटर्स टर्नओवर नहीं निकलेगा, है ना। टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स निकल गया, और ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2 क्या निकल गया? एवरेज डेटर। फॉर्मूले में पुट किया, समझ बन गया। देख लो कितना इजी है। 4 मार्क्स का 2 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है, कोई ट्रिक नहीं, एकदम श्योर शॉर्ट मार्क्स आ जाएगा। क्लियर पॉइंट? तो ये दोनों होमवर्क डेटर का, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना टाइम हो देखो लोग आगे इतना जल्दी आज टाइम है। ये दोनों में कोई भी डाउट स्टॉक टर्नओवर और डेटा टर्नओवर में इंपॉर्टेंट है। हायर चांसेस है एक्टिविटी रेशियो से अगर क्वेश्चन आया तो एग्जाम में यही दोनों आएगा, ठीक है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो जॉब होगी है, बाकी सबको तो पास वास करनी होगा। चलो अब आते हैं हम लोग क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो सम नंबर 81, पेज नंबर 315, पेज नंबर 315, सम नंबर 81 मिला। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: टोटल परचेज, कैश परचेज, परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिटर्स का। ठीक है, तो बनाते हैं, उसके बाद पूरा होमवर्क हो जाएगा तुम लोग का। एक समझे देते बना के, ये भी तुम लोग बना ही लोगे अगर नहीं भी बनाएंगे। पीछे का सही से प्रैक्टिस चल रहे है तो
क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल सॉरी क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, अब क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा, देखो क्रेडिट परचेज निकलेगा टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। देखो परचेज रिटर्न सर, अब हमको कैसे पता सर ये परचेज रिटर्न जो है क्रेडिट परचेज वाला ही रिटर्न है, कैश परचेज वाला रिटर्न भी तो हो सकता था। कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो हम मानेंगे कि ये टोटल परचेज का ही हिस्सा है, इसको हटाना है। तो चलो बोलो, टोटल परचेज है 10,60,000, 10,60,000। कैश परचेज है 1,00,000, परचेज रिटर्न है 20,000। कितना आ रहा है? 9,20,000। इतने आ रहा ना, 9,20,000 है मेरा क्रेडिट परचेज। क्या है? एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज, अब क्या निकालेंगे? एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब यहां पे सिर्फ क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय, ओपनिंग क्रेडिटर है 1,80,000, 2,20,000, 1,80,000 प्लस 2,00,000 होल डिवाइडेड बाय, तो हो गया 2,00,000। कितना हो गया? यहाँ लिख दिए 2,00,000। कितना है देखो, 92 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ रहा है? 4.6 टाइम्स, 4.6 ना, तो 4.6 टाइम्स हो गया। ये निकल गया मेरा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। चलो उतारो इसको। चलो अब 80, सम नंबर 80 में देखो थोड़ा सा घुमाया हुआ है, इजी बना लोगे तुम लोग। बोला टोटल परचेज 4,12,500, कैश परचेज आर 20% ऑफ क्रेडिट परचेज। कैश परचेज क्या है? क्रेडिट परचेज का 20% है। क्लोजिंग क्रेडिटर्स आर 3/4 ऑफ द ओपनिंग क्रेडिटर्स विच आर 10% ऑफ टोटल परचेज। बना देनी होगा या फिर विजन होगा। 82 तुम लोग होमवर्क बनाओगे, 82 और 83, 82, 83, 84, 85 ये सब होमवर्क बना लोगे। 80 हम बना दे रहे हैं, ठीक है। कंप्यूट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इसको उतार लिए। कंप्यूट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अब देखो यहाँ पे, इधर मेरा बात को ध्यान से समझो। टोटल परचेज क्या होता है? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। भाई टोटल परचेज क्या होगा? कैश परचेज प्लस, ये वाला में कोई डाउट किसी को? तो देखो हमको क्रेडिट परचेज निकालना है ना, हमको क्या निकालना है? क्रेडिट परचेज निकालना है। तो हम यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे बोला है कैश परचेज जो है वो क्रेडिट परचेज का 20% है। ध्यान से बात को समझ लो। अगर बोलता ना कैश परचेज जो है वो 20% टोटल परचेज क्या, तब कोई टेंशन नहीं। भाई कैश परचेज 20% है तो क्रेडिट परचेज कितना हो गया? 80%। टोटल परचेज दिया हुआ है उसका 80% मार दिए। बट यहाँ पे बोला है क्रेडिट परचेज जो तुमको चाहिए वो कैश परचेज क्रेडिट परचेज के बेसिस पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे बनेगा कैसे? हम यहाँ पे मान लिए लेट
क्रेडिट परचेज B100। देखो यहाँ पे हम माने क्रेडिट परचेज कितना है 100, कैश परचेज कितना होगा 20% ऑफ 100, जो कि हो गया 120। यहाँ तक तो सॉरी, जो कि हो गया 20। ठीक है, तो टोटल परचेज क्या होगा बोलो तो 100 प्लस 20। ये वाला लाइन जिसको समझ में आएगा वही आगे का समझ पाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया तो क्लियर हो गया। तो क्रेडिट परचेज को मान लिया 100। सर क्रेडिट परचेज को क्यों 100 माने, क्योंकि कैश परचेज उसके बेसिस पे दिया हुआ है। तो कैश परचेज 20 है, क्रेडिट परचेज का 20% है तो 20 हो गया। और टोटल परचेज क्या होता है कैश प्लस क्रेडिट, तो 100 प्लस 20 क्या हो गया 100। टोटल परचेज कितना है 100, लेकिन फिगर में वो कितना डिनोट कर रहा है 4,12,500। समझ लो बात को। टोटल परचेज अगर फिगर में देखें तो 4,12,000, ठीक है ना 4,12,000, कोई डाउट नहीं, जो कि 120% है। तुमको क्या चाहिए क्रेडिट परचेज जो कि है 100। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे देखो, क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज 4,12,500 है, जो कि 120% के बराबर है। तो साहब 100% कितना होगा, क्यों 100 पर किए, क्योंकि क्रेडिट परचेज को हम 100 मानेंगे। समझ में आए तो कितना आ रहा है 343750। ये आ गया क्रेडिट परचेज 343750। अब आएंगे एवरेज ट्रेड पेबल्स पे। एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे निकलेगा सर, देखो बोला है क्लोजिंग क्रेडिटर्स आर 3/4 ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर विच आर 10% ऑफ टोटल परचेज। ओपनिंग क्रेडिटर के बारे में क्या बोला है, ओपनिंग क्रेडिटर इज इक्वल टू 10% ऑफ टोटल परचेज। तो टोटल परचेज कितना है 4,12,500, तो 10% ऑफ 4,12,500 जो कि है 4,12,000 सॉरी 41,250। समझ में आया बात, ये दिया हुआ था हम अपने से नहीं किया। अब क्लोजिंग क्रेडिटर के बारे में क्या बोले हैं 3/4 ना, कितना बोला है 3/4 ऑफ ओपनिंग परचेज, 3/4 इंटू 41,250 कितना आ रहा है, लाओ कैलकुलेटर 41250 30938 30938, ठीक है ना। ये मेरा निकल गया क्लोजिंग क्रेडिटर। अब ओपनिंग भी निकल गया क्लोजिंग भी निकल गया, तो एवरेज तो आराम से निकल जाएगा। एवरेज क्रेडिटर इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। 41250 प्लस 30938 36094 36009 एवरेज क्रेडिटर। देखिए कितना मेहनत करके एवरेज क्रेडिटर आए यहाँ 36093433750 डिवाइडेड बाय 36093433750 डिवाइडेड बाय 36094
9.5 टाइम्स, 9.52 है तो वही 9.5 लिख दिए, ठीक है, 9.5 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये था क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग आज क्या क्या किए, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, 3 किए हैं। चलो आज यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। स्टॉप कर दो।